रामेश्वर चौरसिया जी, एक बात बार बार हर किसी के जहन में आ रही है कि कांग्रेस का कोई शख्स है नहीं, मेरे ख्याल से महाबल मिश्रा साहब को जुड़ना चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को देखकर पहली बार लग रहा है कि उसने अपनी हार मान ली और उसे अब लग रहा है कि आपके खिलाफ मतलब 2014 में बीजेपी अगर वाकई आगे बढ़ रही थी तो आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी जिस मोड में चल रही है उसमें ये बार बार वैसे नारों को लेके आती है जो इससे पहले उसने कभी नहीं लगाए, इस दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद लगाने लगी। तो केंद्र में तो आम आदमी पार्टी ही हो गई ना। नहीं, आप किसी ऐसे नारे को नहीं कर सकते हम इनके बाद लगाएं। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया कोई इनका नारा नहीं है और बूथ कोई इनका नारा नहीं है। वोट फॉर इंडिया, एक मिनट, वन वोट वन नोट कोई इनका नारा नहीं है और घर घर जाना इनका नारा। मैं तो पहले आपको बताइए जनसंघ से कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप बार बार जनसंघ का नाम लेते हैं, हमको एक चीज बताइए। एक मिनट, हम इसलिए आपको कह रहे हैं हमने आरएसएस को बहुत बारीकी से देखा है। मेरी बात तो जिस समय वाजपेयी सरकार आरएसएस लोग हवाई जहाज से सफर करते थे। आरएसएस और जनसंघ में आपको फर्क करें। हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं, आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं। हम चलिए जनसंघ की स्थिति में आ जाते हैं। जनसंघ के दौर में नेता वाकई घुमा करते थे लोगों के बीच में, लेकिन वाजपेयी सरकार अभी भी घूम रहे हैं। देखिए ये बात सही है। आज आप कह रहे हैं आज दौर हो गया हेलीकॉप्टर का, आज गाड़ियों से जाते हैं। मैं जानता हूं 90 में वाजपेयी जी पटना से चल के रामगढ़ 300 किलोमीटर आए थे, जनसभा को संबोधित किए थे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। आज लोग प्लेन हेलीकॉप्टर से जाते हैं, साधारण लोग वहां जाते हैं, वो अलग विषय है। आपने जिस चीज की जिक्र किया बीजेपी का, देखिए अभी बाकी प्रदेशों में भी चुनाव हुआ। चूंकि ये दिल्ली है, मैं पहले ही आपको बोला ये चर्चा का विषय है। मैं आप जो क्वेश्चन पूछे थे मैं भूल गया, आपने क्वेश्चन जो किया था। हमारा कहना था कि मुश्किल क्या हो गई है कि केंद्र में आम आदमी पार्टी ही है, आपके भी और कांग्रेस के भी। नहीं ऐसा पॉलिसी ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, नारे ऐसे लगाए जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये जो आप कहे तो कांग्रेस को पूरा ये संदेश चला गया है, पूरे देश से मैसेज है कि कांग्रेस साफ हो रही है। और आपने देखा भी चुनाव में कांग्रेस के जो ये घोटाले हुए, जिनकी कोल घोटाले की आप बात कर रहे थे, ये छोटी बात नहीं है। हवा का भी घोटाला, जमीन का भी, ये बड़े बड़े लाख करोड़ का जो जनहित में पैसे लगाए जा सकते थे। तो अब महंगाई, जितने घोटाले होंगे देखिए वो रिलेशन होता है, घोटाले होंगे महंगाई बढ़ेगी। कहाँ 8 रुपये, कहाँ 24 रुपये डीजल से 60 रुपये पहुंच गया। 2004 में 24 था। आप इन आंकड़ों को निकालेंगे, आपके पास सही आंकड़े आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये महंगाई इसीलिए बढ़ती है क्योंकि घोटाले होते हैं। तो कांग्रेस को ये पता था, आपने सही मुद्दा उठाया, कांग्रेस को ये पता था, इसीलिए कांग्रेस आपके सहारे अब भाजपा को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, कांग्रेस और आप मिले जुले हैं, ये भेद अब खुल गया, लोगों के सामने नजर आ गया। हाँ, मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस ने समर्थन किया तो आपको करके दिखाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, करें, दिल्ली को सुधारें। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो एक सीखने लायक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से बहुत जगह से कोई मध्य प्रदेश कृषि में 18% ग्रोथ हुआ, अपनी टीम भेजते हैं सीखने के लिए, जाना भी चाहिए। कोई गुजरात में बिजली के लिए भेजता है, जाना भी चाहिए। ऐसा ये करके दिखाएं लॉन्ग टर्म। अभी देखिए इनके डर, एक चीज और बता, एक चीज इनको डर क्या है कि देखिए इन्होंने क्या राइडर लगाया, बिजली का दाम कम किए, 3 महीने तक ये चलेगा, सब्सिडी के साथ। ये तो एक परसेप्शन बन रहा है, ये परसेप्शन है। देखिए परसेप्शन और फैक्ट में अंतर होता है, दोनों तरफ से परसेप्शन बन रहा है। पता नहीं क्यों हमको बार बार याद आता है 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आए थे, नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के होश फाकता थे, ऐसा लग रहा था बारात से लड़की भाग गई है। दिल्ली का चुनाव परिणाम, वो आपके देखने का नजरिया है, तो ये तो आपके देखने का नजरिया, हम तो थे वही।